नमस्कार, मैं हूं अबूजर आलम और आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। दूसरे चरण का मतदान पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में वो खत्म हो चुका है। लोगों को अब जो है कहीं पे बैठे हुए आपको मिलेंगे, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का सांसद कौन होगा पूर्णिया का। इसी दौरान जब सीमांचल संदेश की टीम ने जब लोगों से बात की और जानने की कोशिश की, यहाँ के जनता से पूछने की कोशिश की कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर है और क्या मुद्दा जो है इस बार इस चुनाव में हावी रहा, तो आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा सीमांचल संदेश की टीम के साथ। इस बार का चुनाव जैसे गया है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। इस बार जो 26 तारीख को पूर्णिया लोकसभा में चुनाव हुआ, कहीं हो हंगामा नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और अधिकतर लोगों का यही सोच था, मुद्दा था कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा यहाँ के चुनाव में, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई आसमान छू रहा है। इसलिए महंगाई को घटाना है और बेरोजगारी को भी घटाना है। यही सब को देखते हुए इस बार का जो है वोट किया गया है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं जो है वो इस चुनाव में देखा गया। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। संतोष कुशवाहा जो है वो 10 साल यहाँ पे, संतोष कुशवाहा रहे यहाँ पे, वो भी काम किया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन वो उस टाइप से काम नहीं किया जैसे करना चाहिए, क्योंकि ये वोट लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद दर्शन भी करने नहीं आते हैं। यहाँ लोगों का हाल क्या है, नहीं है, कैसे लोग जी रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इससे चुनाव में उनको नुकसान हो सकता है। इस चुनाव में इससे उसको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इस बार मुद्दा जो है रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दे को लेकर। जी जी जी, हाँ, यही मुद्दा है। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में हमारा बिहार बहुत पीछे है, इसको आगे ले जाना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती है, लेकिन वो तरीके से नहीं होती है जैसे होना चाहिए। पढ़ाई, एजुकेशन में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव से पूर्णिया लोग इलाज करने जाते हैं, वहाँ पर जो है डॉक्टर के द्वारा जैसे लूटा नहीं जाता, वैसे लूट रहा है। खून जांच में जो है, कोई भी खून जांच में 3000-3500 से कम नहीं होता है, एक बार खून जांच करने जाता है तो इससे लोगों को, गरीबों को चूसा जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा भी। तो इससे जो है लोग तो गरीब और होते जा रहा है। और आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है, इसका हकीकत ये है कि इसका इलाज हो ही नहीं रहा है। कोई कार्ड को कोई पूर्णिया में या कहीं भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कि मैंने आयुष्मान कार्ड लोगों को मुफ्त में दिया और जो है इससे लोग लाभ ले सकता है। आप कह रहे हैं कि ये इलाज ही नहीं हो रहा। सही बात है। हम जाके अपनी आँखों से देखे हैं कि कहीं पर अगर उसको एक्सेप्ट किया भी जाता है तो 50% रुपये उसको जमा करना पड़ता है पेशेंट को। मान के चलिए 20,000 रुपया अगर खर्चा हुआ तो 50% रुपया वो ले लेता है डॉक्टर साहब या जैसे भी हो। तो 50% जो रुपया ले लिया तो कहाँ फ्री इलाज हुआ, तो पैसा ले ही रहा है, पैसा ले ही रहा है। और कार्ड से वो कितना निकाला नहीं निकाला, कि कब क्या हुआ, कार्ड का नंबर डाल के रख लेता है, उससे हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये तो हकीकत है कि 50% पैसा वो ले लेता है पहले ही। दवाई का हो, इलाज का हो, डॉक्टर का फीस हो, खून जांच का फीस, बिल्कुल दिख रहा है जैसे होना चाहिए धरातल पर 100% फ्री इलाज, वो हो नहीं रहा है। ये कार्ड एक ठो बना के दे दिया है, ये कोई लाभ का नहीं है। लाभ का तब मानेंगे जब 100% जब चाहे तब इलाज हो जाए, रात 12 बजे हो, दिन में हो, कभी भी अगर जाए तो उसका इलाज फ्री हमेशा होना चाहिए। चाहे जितना खर्चा हो जाए, 5 लाख तक दिया है, 5 लाख तक खर्च हो जाए, अगर 100% खर्च फ्री में हो तब मानेंगे कि हाँ आयुष्मान कार्ड काम कर रहा है। अगर 50% ले ही रहा है तो कोई काम का नहीं है। वैसे भी लोग जो है उतना में इलाज करके आ जाते हैं 50% में। मोदी जी इस बार चुनाव में जो है यहाँ पे पूर्णिया पहुँचे हुए थे।
उनका असर कितना रहा इस चुनाव में? इस चुनाव में मोदी जी का कोई असर नहीं दिखा। इस बार जो आया था प्रचार करके गए हैं, सबको अपना अपना अधिकार है वोट मांगने का, वोट मांग करके गए, तो उनका असर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारे बरेटा में माननीय श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, तो उन्होंने भी, उनका भी आने का कोई असर नहीं दिखा इस बार का चुनाव में। तेजस्वी यादव भी आए थे, उनका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। इस बार जो है लोग अपना मन बना के अपना मनपसंद नेता वोट किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से बदलाव की स्थिति में। जी हाँ, पूरी तरह इस बार जो है बदलाव की स्थिति में है और बदलाव लगता है कि बदलाव होगा। लोगों का खास तौर पे कहना है कि इस बार जो है जाति धर्म से हटकर लोग जो है इस लोकसभा क्षेत्र में जो है वोट किए हैं, अपने प्रत्याशियों को चुने हैं। अब आने वाले 4 जून को ये पता चल पाएगा कि लोग जो है किन के हक में फैसला किया है और किसे जो है जिताने की कोशिश की है। तो इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें शिवांचल संदेश के साथ। नमस्कार।